पंडाल में ऊपर नीचे बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, कुछ प्रवचन कुछ भजन ऐसे होते हैं जैसे आदमी अक्सर निराशा, शरीर ओस का बबूला नहीं है। शरीर से सब कुछ होता है। इस शरीर के प्रति निराश होना नीति शास्त्र के लोगों ने कहा है कि अजरा मरबत प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिंतयेत। दृष्टि की दो धाराएं, अजरा मरबत प्राज्ञः, प्राज्ञः बुद्धिमान, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, ऐसा समझकर विद्या और अर्थ का चिंतन करता है। निराशावादी के जीवन में कर्म सबल नहीं होता है, कि भीतर से उदास हो जाता है। जैसे कोई आदमी कह दे कि अब तुम्हारा जीवन मात्र 6 महीने का है, तो उसको चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई पड़ती है। कोई काम करने में मन नहीं लगता है, जीवन में कोई आशावादिता नहीं रह जाती है, निराश हो जाता है। इसलिए शरीर के प्रति ऐसा निराश भाव नहीं चाहिए। शरीर ओस का बबूला नहीं है, पानी का फेना नहीं है। शरीर में जीवंतता है और उस शरीर से आदमी बड़ा बड़ा विद्वान बनता है, वैज्ञानिक बनता है, लेखक बनता है, पहलवान बनता है। जितनी सारी उपलब्धियां हैं शरीर के द्वारा है। शरीर से निराश नहीं होना चाहिए। रात दिन यही नहीं दोहराते रहे, शरीर क्षणभंगुर है, मन निराश हो जाएगा। निराश हो गया तो कर्म भावना सबल नहीं हो सकती है। इसलिए नीतिविद कहता है कि अजरा मरबत प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिंतयेत। मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मरने वाला नहीं हूं, बूढ़ा होने वाला नहीं हूं। ऐसा समझ करके विद्या, ज्ञान और धन का अर्जन करना चाहिए। विवेकी आदमी 2 दृष्टि रखता है। भौतिक संपदा के संवर्धन के लिए मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, ऐसा समझ करके श्रम करना चाहिए। गृहीत इव कीशेषु। दूसरी दृष्टि कि मृत्यु से हमारे बाल पकड़े गए हैं, न जाने कब का मारी हम, क्या घर क्या प्रदेश, ऐसा समझ करके धर्म का आचरण करना चाहिए। मनुष्य विवेकवान है ना, विचारवान है मनुष्य। विचार करके विवेक करके व्यवहार करता है।
सभी लोग विवेक कीजिए, जीवन का वर्गीकरण कर दीजिए। एक पक्ष में मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, खूब जम करके श्रम कीजिए। ज्ञान का संवर्धन कीजिए, गुण कला का विस्तार कीजिए, धन का विस्तार कीजिए। निराशावादी होकर के जगत को अभावग्रस्त बनाना अच्छा नहीं है। चर्चिल बहुत उम्र का हो गया था और चर्चिल 80 वर्ष की अवस्था में नई भाषा की जानकारी के लिए परिश्रम कर रहा था। एक व्यक्ति ने कहा, क्या बूढ़े हो गए हो, अब क्या करोगे पढ़ करके? चर्चिल ने कहा कि तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे परिवार के सारे लोग बूढ़े हो जाएं, मैं क्यों बूढ़ा हो सकता हूं? कहो किस देश पर मैं चढ़ाई नहीं कर सकता हूं अभी? इतना मनोबल ऊंचा, किस देश पर चढ़ाई नहीं कर सकता हूं? डिक्शनरी लेकर के प्रकोष्ठ बंद हो जाओ। कौन कितना शब्दों का संग्रह कर सकता है? परीक्षा लो हमारी। शरीर में बुढ़ोती आ गई है, मन में बुढ़ोती नहीं आई है। अभी भी कुछ करने की तमन्ना है। हर एक सांस नई आ रही है, इसलिए हर एक सांस में हम नया ज्ञान अर्जन करेंगे, नई भाषाओं को याद करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, विद्वान बनेंगे। निराशा हो जाए तो जवान आदमी किंग कर्तव्य मूड हो जाता है, क्या करना है, शरीर तो नश्वर है, संसार तो मिथ्या है, सारे सगे संबंधी परिवार के लोग झूठे हैं सब। इस निराशावादी जीवन अच्छा नहीं होता। सभी लोग हर समय कुछ न कुछ जानने, कुछ न कुछ बनने, कुछ न कुछ अर्जन करने का भाव मन में रखें। तो मैंने कहा कि शरीर मरने के लिए नहीं है। हम शरीर धारण के लिए हैं, जन्म लिए हैं, मरने के लिए नहीं है। हम संसार में आए हैं जाने के लिए नहीं, हम जन्म लिए हैं जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। ये नीति सही नहीं है। जन्म लिए हैं जीने के लिए और संसार में आए हैं रहने के लिए। शरीर जीने के लिए धारण किए हैं, जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, सबल जीवन जीने के लिए, धन संपदा संपन्न जीवन जीने के लिए। इसके लिए प्रयास पुरुषार्थ सब लोगों को करना चाहिए। हमको विद्वान बनना है। एक साधु थे हमारे यहां, भोला बाबा नाम था। संग वातावरण से कुछ मानसिकता ऐसी बन गई, सैकड़ों संत आश्रम में रहते थे, भोजन बनाना, सबको खिलाना। संजोग से एक ज्योतिषी साधु थे हमारे यहां। कहा लाइए भोला दास जी,
आप क्या पढ़ते हैं? कहा हम नहीं पढ़ते हैं। कहा तो क्या करते हो? कहा भोजन बनाते हैं, संतों को खिलाते हैं, सेवा करते हैं। तो ज्योतिषी था बेचारा, वो हाथ ले लिया हाथ में। कहा कि वो इसीलिए नहीं पढ़ते हो। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। आखिर कबीरपंथी साधु था बेचारा, वो कहां हाथ की रेखा पर विश्वास करने वाला, कहां भगवान के भरोसे जीने वाला, कहां भाग के भरोसे जीने वाला। तो पुरुषार्थ के बल पर जीने वाला कबीरपंथी होता है, भगवान के भरोसे नहीं जीता है। ऊपर वाला जो करेगा सो हो जाएगा, भाग में लिखा होगा सो हो जाएगा। जो सही सदगुरु कबीर साहब का पुरुषार्थवादी संत है, वो पौरुष बल पर विश्वास करता है। भोलादास जी ने कहा कि हाथ हमारा, रेखा कौन खींचेगा? रेखा तो परिश्रम से बनती है। कहा आज तक मैंने पढ़ना नहीं चाहा, इसलिए नहीं पढ़ा। जो चाहा सो किया, भंडार बनाया, संतों की सेवा की। आपने कह दिया कि हमारे हाथ में रेखा नहीं है विद्या की। वो रेखा खींचने वाला कौन है? रेखा तो हमारे परिश्रम से बनेगी। वैसे बिहार में यूनिवर्सिटी नहीं थी, बिहार संस्कृत समिति थी, वही संपूर्ण परीक्षा का नियंत्रण करती थी। बाद में यूनिवर्सिटी बनी दरभंगा में, सर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, वहीं से मैंने आचार्य किया। तो संस्कृत समिति बिहार से मध्यमा पास किया भोलादास ने। रेखा बनाने वाला कौन है, उसको चुनौती दे रहे हैं हम कि तुमने हमारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं बनाई। हम कबीरपंथी हैं, कर बहिया बल आपनो छाड़ बिरानी आस। हम रेखा बनाने वालों के भरोसे नहीं रहेंगे। हम भगवान का भरोसा नहीं करते हैं, भाग का भरोसा नहीं करते हैं, एकमात्र भरोसा करते हैं पुरुषार्थ का। बिहार संस्कृत समिति से उसने मध्यमा पास कर ली। कई रेखा खींचने वालों को लजा देना है। चले गए बनारस, और वहां संस्कृत यूनिवर्सिटी से मध्यमा पास किया। शास्त्री में जब गए भोलादास जी, तो हमारा महाविद्यालय है काशी में, कबीर चौरा में, वहां का मुझे लोगों ने अध्यक्ष बनाया। तो मैंने कहा भोलादास जी भीख मांग मांग कर, बनारस में भीख मांग कर खाते हैं लोग, विद्यार्थी लोग। और लोग भी ऐसे हैं बनारस में जो व्यवस्था करके रखे रहते हैं। रोज इतने साधुओं को रोज भिक्षावृत्ति देनी है। जब तक साधु आएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे। बनारस का नियम है। अगर आज जो साधु नियमित रूप से उनके यहाँ आता है विद्यार्थी, अगर समय पर नहीं आया तो शहर के चौराहों पर घूम घूम करके देखता है कि कहीं गौ है कि नहीं। अगर साधु नहीं आया तो गौ को खिला करके तब भोजन करता है। हमने प्रस्ताव रखा कि भोलादास जी इतना साहस किया है इस उम्र में, वो तमाम युवा पीढ़ी के साथ युवक साधुओं को पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है कि हम वृद्ध होकर भी पढ़ते हैं। सब कोई पढ़ो, निष्क्रिय होकर मत जियो।
उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमारे लिए महाविद्यालय में भोजन की व्यवस्था न करें, हम भीख मांग कर ही खाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, ये रेखा बनाने वाले को लजा करके छोड़ देंगे हम। कहा जिएंगे यूनिवर्सिटी में, बीमार पड़े तो चिकित्सा होगी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, और अंतिम सांस भी मुझे लेनी है यूनिवर्सिटी में। इतना मनोबल ऊंचा कि यूनिवर्सिटी में ही भोला दास जी का देहांत हुआ। निराशावादी आदमी को नहीं होना चाहिए। सारे लोग आशावादी बनो कि हम विद्वान बनेंगे, हम कलाकार बनेंगे। हमारे एक प्रोफेसर थे टी.एन. झा, पूर्णिया कॉलेज में, उम्र अधिक हो गई थी, तब उनको मन में हुआ कि नहीं संगीतज्ञ हम बनेंगे। बढ़िया शास्त्रीय संगीत गाते थे वो। हर समय आदमी को आशावादी होना चाहिए।